शनिवार व्रत कथा भक्ति पथ स्पेशल मंगलाचरण और परिचय। हरिओम सभी को और भक्ति पथ पर आपका स्वागत है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शनिवार का व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख, संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज हम सुनेंगे शनिवार की महिमा और इसकी प्राचीन व्रत कथा। इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु एक साथ बैठे हुए थे। उनके बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि उन सब में सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। जब सभी ग्रह आपस में फैसला नहीं कर पाए तो वो सभी देवराज इंद्र के पास गए और उनसे अपना विवाद सुलझाने को कहा। देवराज इंद्र ने सोचा कि अगर मैं किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो बाकी ग्रह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा, ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, इसका फैसला धरती पर उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा न्याय करने के लिए जाने जाते हैं। सभी देवता राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने जब उनकी समस्या सुनी तो वो भी चिंता में पड़ गए। किसी एक ग्रह को छोटा दिखाना उनके क्रोध को बुलावा देना था। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उन्हें एक लाइन में रखवा दिया। सोने का आसन सबसे आगे था और लोहे का आसन सबसे आखिरी में। राजा ने सभी ग्रहों से कहा, आप सभी अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। जो जिस आसन पर बैठेगा वही उसकी स्थिति होगी। अब चूंकि लोहा शनिदेव की धातु है, इसलिए शनिदेव को सबसे आखिरी आसन पर बैठना पड़ा। इससे शनिदेव ने अपना अपमान समझा और उन्होंने क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजा, तुमने मुझे सबसे आखिरी में बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम शायद मेरी शक्ति को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहता है, लेकिन मैं एक राशि पर 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूं। जब मेरी 7.5 आती है तो बड़े बड़े देवता भी कांप उठते हैं। तुमने जो मेरा अपमान किया है, इसका फल तुम्हें जल्द ही भुगतना पड़ेगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धरकर उज्जैन नगरी में आए। उनके पास एक से बढ़कर एक शानदार घोड़े थे। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने अपने लिए एक बेहतरीन घोड़ा चुना और उस पर सवारी करने लगे। लेकिन जैसे ही राजा घोड़े पर बैठे, वो घोड़ा हवा से बातें करने लगा और राजा को एक अनजान जंगल में लेकर चला गया। वहां पहुंचकर घोड़ा गायब हो गया और राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से जंगल में भटकने लगे। चलते चलते वो एक दूसरे राज्य के शहर में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक सेठ से हुई, जो राजा को पहचानता नहीं था। सेठ ने राजा को अपनी दुकान पर बिठा दिया। तभी दुकान पर एक चमत्कार हुआ। वहां दीवार पर लटकी हुई एक कीमती खूंटी एक सोने के हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने राजा को चोर समझा और वहां के राजा के पास ले गया। उस राज्य के राजा ने बिना सोचे समझे विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवा दिए और उन्हें शहर से बाहर फेंकवा दिया। कई दिनों तक दुख झेलने के बाद एक तेली को राजा पर दया आई। वो राजा को अपने घर ले गया और उन्हें कोल्हू पर बिठा दिया ताकि वो बैलों को हाँक सकें। एक दिन शाम को, जब मौसम बहुत अच्छा था, राजा विक्रमादित्य ने दीपक जलाकर एक सुंदर राग गाना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि उस राज्य की राजकुमारी उनकी आवाज पर मोहित हो गई और उसने कसम खा ली कि वो उसी व्यक्ति से शादी करेगी। राजकुमारी की जिद के आगे उसके पिता को झुकना पड़ा और उन्होंने उस अपाहिज व्यक्ति यानी राजा विक्रमादित्य से अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी के बाद जब राजा विक्रमादित्य सो रहे थे तो शनिदेव उनके सपने में आए और बोले, देखा राजा, मेरे अपमान का नतीजा। राजा विक्रमादित्य ने रोकर शनिदेव के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, मुझे क्षमा करें, लेकिन जो दुख आपने मुझे दिया, ऐसा दुख किसी आम इंसान को मत देना, वो इसे झेल नहीं पाएगा। राजा की इस निष्ठा और दया को देखकर शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा के हाथ पैर पहले जैसे ठीक कर दिए और उनका खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। जब सभी को पता चला कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि महान राजा विक्रमादित्य हैं, तो सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। व्रत का महत्व और नियम। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि शनिदेव कभी किसी के दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ हमारे अहंकार को तोड़ते हैं और न्याय करते हैं। जो भी भक्त शनिवार के दिन यह कथा सुनता है, उसे शनिदेव के क्रोध से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1. सुबह स्नान करके शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। 2. गरीबों को या जरूरतमंद को काली चीजें जैसे उड़द की दाल, जूते या काले कपड़े दान करें। 3. हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। समापन आउटरो। आशा करता हूं आपको आज की ये शनिवार व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको इससे शांति मिली हो तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम 200 से और आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी पर शनिदेव की कृपा बनी रहे। हरि ओम।